सफलता तो संघर्ष में है जी। हमारा संघर्ष बड़ा होता जा रहा है और जब संघर्ष में सफलता है तो फिर किस बात की हो कि हमें सफलता नहीं मिलेगी। निश्चित तौर पर हम 100% पूरी तरह आश्वस्त हैं। हमारी आत्मिक स्थिति यही है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम अपने लक्ष्य को हासिल ना करें, अपने हक को हासिल ना करें। हमारी लड़ाई धर्म की लड़ाई है। ये बार बार लोगों को कुछ फर्जी चीज़ें लिख के दे देता है और इन आंदोलनों को, इन धरना प्रदर्शनों को, मैं ये नहीं कहता कि पूर्ववत में धरना प्रदर्शन नहीं हुए, कि लोगों ने प्रयास नहीं किया, लोगों में जागृति थी या संगठनों ने काम नहीं किया, काम सबने किया, लेकिन हमेशा एक कागज जिस पे एक बिल्कुल प्लेन पेपर पे लिख के देना और लोगों के पुरुषार्थ को उठाकर घर भेज देना, बार बार जो धोखाधड़ी हुई है उस धोखाधड़ी को रोकने के लिए, उसका प्रॉपर मैकेनिज्म बनाने के लिए, प्रॉपर एजेंडा विद एनक्लोजर लगा के बोर्ड मीटिंग में पास करके तब उसको शासन स्तर पर उसकी जरूरत है तो प्रेषित करने के लिए। अब की बार हमें मैकेनिज्म चाहिए, तरीका चाहिए, रूल चाहिए, जिससे कि हमारा फार्मर को बेनिफिट हो, हमारे किसान भाइयों को बेनिफिट हो सके। नोएडा के अगर आंदोलन की बात करूं तो हमारे जो परेशानी है वो बिल्कुल लोगों की उदासीनता के कारण है। यहाँ पे हमारी कोई मांग नहीं है, सब करा रहे हैं हमारा। आप रोजाना हवन करते हैं, इन चीजों का कितना असर पड़ेगा अफसरों पर? पहली बात तो इसका असर मुझ पे पड़ता है कि मैं कोई गलत काम ना करूं और लोकतंत्र में एक सही रास्ते का जो चयन है। आज 37वां दिन है और इनकी नाक में दम है। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं बहुत जल्दी इनके जो वो ढीले हैं तंत्र मंत्र, वो सब ढीले हो जाएंगे और हमारी अहिंसा के सामने ये नतमस्तक होंगे और लोगों की बात को सुनेंगे, चाहे अधिकारी हैं चाहे नेतागण हैं। अगर उनकी ऐसी मानसिकता है तो निश्चित तौर पर हम उसको जो है उस बर्फ को हम जरूर पिघालने में कामयाब होंगे। दिल्ली के बॉर्डर पर पिछले 1 साल से आंदोलन चल रहे हैं लगातार। लाखों करोड़ों का नुकसान होता है सरकार को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को। सरकार टस से मसनी हुई है और आप कह रहे हैं कि हम जो है इनके पुर्जे ढीले कर देंगे नोएडा प्राधिकरण के। आप तो बहुत दूर बैठे हैं प्राधिकरण के अधिकारियों से भी और उनके ऑफिस से भी। कितना असर पड़ेगा इस आंदोलन का? देखो जी, रही बड़े आंदोलन की बात, तो किसान आंदोलन अपने आप में 9 महीने हो चाहे 10 महीने हो, संघर्ष अभी भी जारी है निश्चित तौर पर। और संघर्ष हमारा भी जारी है यहाँ नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ। अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। जय किसान। अगर किसी की मानसिकता ऐसी है, जिद्दी स्वभाव है, तानाशाही स्वभाव है, तो थोड़ा समय लग सकता है और मेरा ऐसा ही मानना है कि अंत में विजय सत्य की होगी, अंत में विजय किसानों की होगी। निश्चित तौर पर उस भोले भाले किसान की जिसको लूटने की ये चाहत बनाए बैठे हैं, जिसका इंतजाम कर लिया है बड़े बड़े व्यापारियों का, अडानी अंबानी का जैसे का जगह जगह वो शेल्टर हाउस बन गए हैं। ये जिस तरह से लखीमपुर में किसानों को कुचला गया है 2 गाड़ियों के द्वारा, ये दानवता है और भारतीय किसान परिषद दानवता का विरोध करती है। ये जघन्य हत्याकांड है और ऐसे जघन्य प्रकृति वाले लोगों को समाज में रहने का अधिकार नहीं है। हम जल्दी से जल्दी ऐसे लोगों के लिए फांसी की मांग करते हैं। उस समय विदेशियों का तंत्र था, हम गुलाम थे, उस समय हम परतंत्र थे और दूसरे देश वालों के साथ में लड़ने के और तरीके होते हैं। साम दाम दंड भेद सारी नीति अपनाई जाती हैं, परंतु सच्चे तौर पर अपनी प्रजा के साथ में राजा को साम से और दाम से ही काम करना चाहिए। दंड की और भेद की नीति नहीं अपना आनी चाहिए। परंतु ऐसा कुछ समय से ऐसा महसूस हो रहा हमें भी कि इन्होंने दंड की और भेद की नीति को भी लागू कर लिया है। ये डराकर, ये मारकर लाखों लोग आज़ादी की लड़ाई में हमारे कुर्बान हुए, क्या हार मानी? क्या कितने समय तक, कितने लंबे समय तक 1857 से लेकर 1857 से लेकर 1947 तक लाखों हमारे जवान काम आए। आंदोलन करते हुए कोई बात नहीं, तो क्या हुआ? अरे हार नहीं मानूंगा, राड़ नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ, मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। निश्चित तौर पर जो खिड़कियाँ बंद करे बैठे हैं, हम उनको खोलने की वो रखते हैं, ताकत रखते हैं। उन चाबियों को हम पालेंगे, उन तालों को हम तोड़ देंगे और निश्चित तौर पर अपना हक लेकर रहेंगे। सोमवार को बहुत बड़ा करने वाले हैं हम और पूरी तरह से प्राधिकरण को घेराव कर देंगे। 20 से 25 हज़ार लोग सोमवार को
प्राधिकरण पर आएंगे, पूरे दमखम के साथ में आ रहे हैं। कब तक नहीं मानेगा, कब तक नहीं मानेगा? मानना पड़ेगा जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर मानना पड़ेगा। सुधीर साहब, जो आंदोलन चल रहा है नोएडा में, आपका 1.25 महीने इसको हो चुके हैं, कितनी सफलता आपको मिलती दिख रही है इस पूरे आंदोलन में? देखिए, आंदोलन की कई सफलताएं होती हैं, आंदोलन की एक सफलता नहीं होती। आंदोलन का सबसे पहला सफलता ये होती है कि जितने लोग उससे पीड़ित हैं और शोषित हैं, उन लोगों तक हमारी बात पहुंचे। अगर पिछले मैं 1.5 महीने की बात करूं तो इस बात में हम पूर्ण रूप से सफल हुए हैं कि जिन जिन लोग जो स्टेक होल्डर थे इस आंदोलन के 81 गांव नोएडा के, उन हर एक गांव में जन जागरण हुआ है। उसमें यूथ हो, उसमें हमारे बड़े बुजुर्ग हो, मातृशक्ति हो, हम अपने मुद्दों को वहाँ स्थापित कर पाए हैं। और उन मुद्दों को हमने ऐसा विस्थापित कर दिया है कि मांग शब्द हटा के जो करार थे हमारे, हमने उन डॉक्यूमेंट को अपने पास रखा हुआ है और उनको बार बार ये बताया है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये हमारे करार के रूप में, मांग के रूप में नहीं है। तो मैं अगर पिछले 36 दिन 37 दिन की अगर मैं सफलता की बात करूं तो ये सबसे बड़ी सफलता है कि क्षेत्र एक है, उनके अंदर अब जागरूकता आ गई है, अपनी मांगों के लिए चेतना आ गई है। क्या 43 साल के दौरान ये चेतना नहीं आई थी क्षेत्र के लोगों में, जो आपने चेतना जागृत करी है? किसकी कमी मानते हैं आप? देखिए, इसमें चेतना आई, लेकिन बार बार जो बरगला दिया गया, वही बात नोएडा प्राधिकरण जो हमारी बार बार अब 3-4 दौर की वार्ता हुई है, जो पहला अचीवमेंट था उसको जो झुटला दिया गया, जो डॉक्यूमेंट दिया गया, ये नोएडा प्राधिकरण अब इसकी कथनी और करनी में और अपने जो डॉक्यूमेंट जो देता है उसको करने में जमीन आसमान का फर्क है। सुधीर साहब, पिछले 43 साल से यहाँ बहुत सारे आंदोलन हुए हैं नोएडा में। आपके इस आंदोलन में क्या खास बात है जो प्राधिकरण अधिकारी आपके इस आंदोलन से पिघल जाएंगे, आपकी बातें मानेंगे, आपको अधिकार मिलेंगे? देखिए, इसमें 3 खास बातें हैं। सबसे पहले तो हमारा संगठन जो है वो सीमित नहीं है। हमारी जो जनजागरण का जो तरीका था जो हमने किया है, पिछले 2.5 साल में 81 गाँव में गए हैं। ऐसा कोई गांव नहीं छोड़ा है जिसमें 2-2, 3-3 बार हमने पंचायत न करी हो। सबसे पहला उद्देश्य ये होता है कि उन सब लोगों को, पीड़ित लोगों को संगठित करना, हम उसमें कामयाब हुए। उसके बाद हमने जो मांग शब्द हटाया, हमने वो सारे डॉक्यूमेंट निकाले जो इनकी पूर्वत इन्होंने प्रकाशन किया है, सार्वजनिक सूचनाएं निकाली हैं, जो हमारे नक्शा 11 के ऊपर हमारे 5% 10% के प्लॉट ड्यू हैं, गजराज का जो डिसीजन है, या वो जो सारी बातें जो किसानों को लाभ दिलवा सकती हैं, हमको एक यहाँ पे सूचना के रूप में ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमने अपनी बातों का एक दायरा तोड़ा है। जो नोएडा प्राधिकरण की सीओ महोदया ये समझती थी, ये अधिकारी ये समझते थे कि ये हमसे बात करते रहेंगे और हमारे से ऊपर वाले लोगों को हमारी बात नहीं पहुंच पाएंगी, तो दूसरी सफलता हमारी डॉक्यूमेंट के रूप में थी। तीसरी सफलता हमारी सोशल मीडिया के रूप में है। हमने जो भी स्टेक होल्डर हैं, सरकार है, कोई मंत्री है, कोई सचिवालय में बैठे हुए लोग हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय है या मुख्यमंत्री, जहां पे भी हमने सबको अपनी ट्विटर के माध्यम से, यूथ के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को पहुंचाने में हम कामयाब रहे हैं। लेकिन जो दिल्ली बॉर्डर है वहां पर पिछले 11 महीने से आंदोलन चल रहे हैं, सरकार टस से मस नहीं हुई है। आपके आंदोलन में क्या खास है जो वो सरकार हिलेगी आपसे? देखिए, 2 चीजें हैं। वो मुद्दे भी संवाद की वजह से रुके हुए हैं, वहां भी संवाद की कमी है। संवाद ये नहीं कि सरकार अब संवाद करना चाहती है, संवाद वहां होता है जब आप किसी के लिए कोई काम कर रहे हो, उसको बनाने से पहले आप उससे संवाद स्थापित करें कि हम आपके लिए ये लेने वाले हैं। इनकी प्रॉब्लम क्या है? सरकार की प्रॉब्लम, अगर राष्ट्रीय मुद्दों को बात करें तो इन्होंने इनको संवाद पहले करना चाहिए था, रूल बाद में बनना चाहिए था। अगर वो संवाद पहले होता तो जो लोग आज बॉर्डर पे अपनी बात कहने के लिए बैठे हैं, शायद वो संवाद के रूप में वो बात उनकी स्थापित होती और वही चीज आती जो किसान के फायदे की बात होती। लेकिन यहाँ नोएडा का परिदृश्य अलग है। नोएडा में केवल यहाँ पे अच्छी मानसिकता की जरूरत है। जो जनप्रतिनिधि हमारे मौन बैठे हुए हैं उनको आगे आने की जरूरत है। जो बुद्धिजीवी वर्ग ये समझे हुआ बैठा है कि ये हमारी मांग है और ये हमारा करार है, अगर ये करार को समझने की जरूरत है। और यहाँ पे तो केवल एक जन जागरण की जरूरत है और जनबल की जरूरत है। यहाँ पे तो सब कुछ डिफाइंड है, डॉक्यूमेंटेड है। कभी भी डॉक्यूमेंट और कागज को आप नहीं काट सकते। 37 दिन के दौरान आपकी कई बार मीटिंग हो चुकी है अफसरों के साथ में, कुछ लग रहा है पॉजिटिव है आपके पक्ष में? देखिए, मैं कहूँ कुछ पॉजिटिव है, या नोएडा प्राधिकरण का पॉजिटिव वो होता है जिसका कोई आउटकम निकले, जिसका कोई आउटकम निकले, बाहर आए चीज, उससे कोई लाभान्वित हो, जो ये किसानों का समूह है लाभान्वित हो। अभी हवा में बातें हैं, प्राधिकरण हवा में बात करता है, ये दे देंगे, ये नहीं देंगे। हम केवल जो बात कर रहे हैं कि जो लेंगे वो संपूर्णता के साथ लेंगे, ऐसे नहीं लेंगे आपकी कोई भी बात हम फर्जी तरीके से नहीं मानेंगे। मैंने बोला है कि हम प्रोसीजर चाहिए, हमें वो मैकेनिज्म चाहिए, वो तरीका चाहिए, वो हमें एजेंडा चाहिए। हमारे जो सबूत हैं जिनके बिहाफ पे हम अपनी मांगों को मांग रहे हैं, उनके एनक्लोजर चाहिए और फिर आप उसको बोर्ड मीटिंग में पास चाहिए और तब अगर उसकी जरूरत है तो शासन स्तर पर भेजें और फिर वहां पे भी
शासन स्तर पे भी हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमने जमीन दी नोएडा विकास प्राधिकरण को, हमने लखनऊ विकास प्राधिकरण को जमीन नहीं दी। अगर अपने किसी अधिकारी को इनसे कंसेंट लेना है, किसी से प्रेषित कराना है, कोई बात कहनी है, तो ये करें नोएडा प्राधिकरण के। हमारा काम है इस नोएडा प्राधिकरण से अपना बकाया मांगना।